बिल्कुल सर। और अब वो अगला जो इंक्लोजर है वहां पर जा रहे हैं, और ये जो अगला इंक्लोजर है यहां पर भी जो खास मेहमान जिनको आमंत्रित किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, महिलाएं भी हैं, आदिवासी भी हैं, और अलग अलग राज्यों से जो पारंपरिक पोशाक में यहां पर खास मेहमान पहुंचे हुए हैं, वो सांस्कृतिक प्रतिनिधि के तौर पर उन राज्यों के, उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये मुलाकात करते हुए, और उत्साह देखिए किस तरीके का है, कैसे हर कोई यहां जो मौजूद है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाना चाह रहा है, नजदीक से किसी तरीके से अपने मोबाइल में एक तस्वीर उनकी कैद करना चाह रहा है। देखिए किस तरीके की ये तस्वीरें जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो साफ तौर पर नजर आती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो क्रेज है लोगों में वो साफ तौर पर नजर आता है। और अब हम रुक करते हैं, प्रभु चावला जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। जिस बात का जिक्र यहाँ पर जनरल बख्शी कर रहे थे प्रभु सर, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की 10 साल की उपलब्धियां भी गिनाई, 2047 के लिए जो रोड मैप है वो क्या रहने वाला है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, उसकी एक दिशा भी यहाँ पर दिखा दी। और मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण ये कि जो लोग विरोध करते हैं और जिनको प्रगति नजर नहीं आती भारत की, इस बात का जिक्र करते हुए जो विरोधी हैं मोदी सरकार के, उनको आईना दिखाने का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां इस मंच से काम किया। ये पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री ने इनडायरेक्ट तरीके से पॉलिटिकल लोगों के ऊपर अटैक किया है। प्रधानमंत्री ने जितनी बातें की जो बख्शी साहब ने गिनाई हैं, वो कई बार अपने इलेक्शन के भाषण में भी बोल चुके हैं, बजट की स्पीच में भी बोल चुके हैं, परंतु एक बड़ी बात यह है कि इन्होंने देश का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की है कि देश के अंदर से जिस तरह से नेगेटिविटी फैलाने की बात हो रही है कुछ लोगों के द्वारा, वो वार्न किया है कि देश नेगेटिविटी के नहीं है, एक सफल हाथों में है। जो नेता ऐसा है जो दूर की सोचता है, दूर का काम करता है, उसकी नीति ठीक है, नीतियाँ ठीक हैं, नीति भी ठीक है, इसलिए पॉजिटिविटी बनाने की उन्होंने कोशिश की है। इसलिए हर क्षेत्र में जो भी विकास होता है उसका उन्होंने वर्णन किया है। और ये भी होता है कि पिछले कई सालों से जो भी प्रधानमंत्री स्पीच देते हैं उसका हर पैराग्राफ हर मंत्रालय से लिख करके आता है, और प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर करता है किस मंत्रालय के ऊपर सबसे ज़्यादा बात करें। आपने देखा होगा कृषि के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ बात किया और उस पर शिवराज चौहान अपनी तालियां बजा रहे थे। तो मिलिट्री के बारे में बात किया उन्होंने, फाइनेंस के बारे में बात किया। वो बाकी बातें थी जो पहले कर चुके थे। अगर उनके 11वां भाषण देखें और पहले 10 भाषण पढ़ें, सबसे पहला भाषण जो उन्होंने दिया था उसके अंदर काफ़ी चीज़ें उन्होंने अनाउंस की थी। प्लानिटरी मिशन समाप्त किया था, स्वच्छ भारत का नारा दिया था, इस तरह से कई नई नई योजनाओं को उन्होंने शुरू किया था। इस बार उनको लगा कि पहला समय है कि 10 साल के बाद मैं तीसरी बार प्रधानमंत्री चुन करके आया हूँ, जो रिकॉर्ड है नेहरू के बाद, उसके अंदर बताना चाहिए कि 10 साल के अंदर जो आपने मेरे ऊपर विश्वास रखा है उसके खिलाफ मैं नहीं गया, उसके ऊपर खरा उतरा हूँ। इसलिए उन्होंने कहा कि 15,000 जो हम 80,000 सीटें जोड़ेंगे, मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे, स्टूडेंट्स की बात करेंगे, हमारे लोग विदेश में पढ़ने जाते हैं अब यहाँ पढ़ेंगे, इतना। और दो जो इम्पॉर्टेंट बात कही कि हमारा भारत जो निर्भर करता है कि हमने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, और ईज़ ऑफ लिविंग, दो शब्द उन्होंने यूज़ किया शुरू के अंदर, उसके ऊपर इंटरेस्ट किया। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, देश के अंदर लगभग 34 किलोमीटर रोड रोज़ बन रही है, जो रिकॉर्ड है अपने आप के अंदर। हमारे यहाँ कम से कम 150 एयरपोर्ट एक्टिव हो गए हैं, हमारे यहाँ लगभग 700 जहाज कमर्शियल उड़ रहे हैं। इसलिए अगर आप कहेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले रेलवे हमारी बड़ी है, वंदे भारत बड़ी है, तो हमें लगता है जब देखते जाते हैं हमारे एयरपोर्ट में ट्रैवल करता हूँ काफ़ी, हमारे एयरपोर्ट विश्व में किसी से कम नहीं हैं। सबसे हालांकि नए बने इसलिए अच्छे लगते हैं, परंतु हमारे एयरपोर्ट को नॉमिनेशन फर्स्ट प्राइज़ भी मिला है कईयों को। तो हमारे एयरपोर्ट बहुत अच्छे हैं, हमारी सड़कें अच्छी हैं, परंतु इस बावजूद भी थोड़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। पुल गिर जाते हैं, कहीं पर सड़कें गिर जाती हैं, परंतु उनका ये था कि आत्मविश्वास भारतीयों के अंदर प्रकट करना कि भारत तरक्की की तरफ जा रहा है। और 1947 में जब शुरू हुआ था, 2047 के अंदर जो 100 साल पूरे होंगे, भारत एक 5 ट्रिलियन इकॉनमी भी नहीं होगी, पर विकसित देशों में इसको माना जाएगा। उनका सारा इस भाषण के अंदर 19 मिनट का सबसे बड़ा भाषण जो उन्होंने दिया 11 साल के अंदर, यही था कि भारत सुरक्षित हाथों में है, भारत सुरक्षा की तरफ बढ़ रहा है, सुरक्षित है, स्वस्थ है और आगे बढ़ता रहेगा। बिल्कुल, वो देश को कहीं ना कहीं प्रेरणा देने का काम, देशवासियों को प्रेरणा देने का काम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। और अपने भाषण के शुरुआती हिस्से में ही जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि साहब वो देश के लिए मरने की प्रतिबद्धता थी जिसने देश को आजादी दिला दी।